एक व्रत होता है जिन मुखावलोकन व्रत। नाम सुना है आपने? जिन मुखावलोकन व्रत कैसा होता है कि भगवान के मुख का दर्शन करना है, लेकिन सबसे पहले सुबह उठ करके। अब यदि आप अपने बाथरूम में चले जाएंगे तो सबसे पहला आपका अपना ही मुख दिख जाएगा। तो उसके लिए क्या, बिना स्नान किए हुए उठ करके सबसे पहले आकर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। आपके यहाँ पे कहीं से हो सकते हैं दर्शन के? नहीं हो सकते, बाहर से ही। बाहर से नहीं होते। जब सूतक पातक रहता तब क्या करते हैं? पीछे खिड़की से होते हैं। अच्छा, तो कई कई जगह ऐसी दर्शन होते हैं कि जहाँ पर बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं। जैसे कई कई जिनालयों में तो हो जाएंगे यहाँ पे, जहाँ से अपन बाहर से खड़े होकर के बिना स्नान किए भी दर्शन कर सकें। तो जिन मुखावलोकन व्रत में वही बतलाया है। और अभी आगे भादों का महीना आने वाला है, वो भादों के महीने का 1 महीने का व्रत के रूप में वर्णन आया है, जिन मुखावलोकन व्रत, पूरे भादों के महीने के लिए। उसमें प्रातः काल में उठ करके भगवान के मुख का दर्शन करना है। यदि आप एकासन उपवास आदि कर सकें तो बात अलग, नहीं भी कर सकें तो कम से कम तीनों संध्या काल में यदि एक एक नमोकार मंत्र की जाप फेरते हैं तो उस जिन मुखावलोकन व्रत का आप पालन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो हमेशा जिन मुखावलोकन का व्रत का पालन करते हैं। कई भैया जी ने बताया कि हम लोग जहाँ आश्रम में रहते हैं वहाँ पर सुबह उठते हैं, सुबह उठने में सबसे पहले जा कर के भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर और कोई कार्य करते हैं। तो ये जो लोग पास में, मंदिर के पास में रहते हैं, इस नियम का पालन, इस व्रत का पालन कर सकते हैं। हम भी कहीं कहीं पर रहते हैं, प्रयास करते हैं। एक बार जहाँ पर हम रुके हुए थे और जहाँ से हमको दर्शन करने के लिए आना पड़ता था, धर्मशाला थोड़ी दूर थी, तो सुबह उठ करके सबसे पहले नीचे देखते हुए चलना, कोई का चेहरा देखना नहीं है, इसलिए नीचे देखते हुए चलना है। और आकर के सबसे पहले भगवान के मुख को देखना है। हमने लोगों को बता दिया था कि इस समय में ना हम किसी को आशीर्वाद देंगे, ना किसी से बात करेंगे, सबसे पहले भगवान से बात करेंगे, फिर उसके बाद में फिर और किसी से बात होगी। तो ये जिन मुखावलोकन है, भगवान के मुख का दर्शन कितना प्रभावकारी होता है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जो लोग आसपास, मंदिर के आसपास रहते हैं, वो तो इसका पालन कर सकते हैं। एक बार प्रश्न किया किसी ने कि महाराज जी हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं, तो क्या करें? क्या हम मंदिर के शिखर को देख करके उसको मान सकते हैं? मंदिर के शिखर को देख करके भी एक नवदेवता में एक देवता के दर्शन अपन मान सकते हैं, लेकिन जहाँ मुख के दर्शन की बात कही जाएगी तो उसकी पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा कि ऐसा कर सकते हैं आप, जब कभी आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर मंदिर के पास में ही रहना होता है, तो उस समय में उठ करके सबसे पहले, नहाने के पहले भी जा करके आप भगवान के मुख का दर्शन कर सकते हैं।